हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एस टी डी बी थेरेपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए जीवन सूत्राण, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह हर साल इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो फ्रेंड्स, हम इसे आपको इसका अर्थ बताते हुए और हिंदी में अनुवाद करते हुए चलेंगे, और आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। ये सब हम करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे शुरू करते हैं। यानी जीवन सूत्राण, चैप्टर का नाम क्या है, जीवन सूत्राण। जो पहला श्लोक है, यानी इसमें यक्ष प्रश्न पूछ रहा है, किंचिद गुरुतरम भूमे किंचिद उच्चतरम चाखात किंचिद शीघ्रतम वतात किंचिद बहुतरम त्रीणता। तो युधिष्ठिर कहते हैं, हम आपको इसका अर्थ भी बताएंगे, अनुवाद भी बताएंगे। युधिष्ठिर कहते हैं, माता गुरुतरा भूमे खात पितो उच्चतर अस्तता बड़ा शीघ्रतम वतात चिंता बहुतरी त्रीणता। यानी किंचित मतलब क्या है, यानी क्या है, गुरुतरम मतलब होता है महान, भूमि मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी से महान क्या है। किम स्विद उच्चतरम चाखाद, यानी किम मतलब क्या, स्विद मतलब है, उच्चतरम मतलब ऊंचा, चा मतलब से, खात मतलब होता है आकाश, यानी आकाश से ऊंचा कौन है। किंचित शीघ्रतम वतात, यानी कि मतलब क्या, स्विद मतलब है, शीघ्रतम मतलब तेज चलने वाला, यानी क्या है, तेज चलने वाला, वतात मतलब वायु, यानी वायु से तेज चलने वाला क्या है। किंचित बहुतरम त्रीणता, क्या है, कि मतलब किम मतलब क्या, स्विद मतलब है, यानी बहुतरम बहुत ही तेज, त्रीणता मतलब दुर्बल बनाने वाला, यानी बहुत ही तेज, तिनके से भी तेज दुर्बल बनाने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, कहते हैं, माता गुरुतरा भूवे, यानी माता गुरुतरा भूवे, यानी जो माता है वो महान है, किससे, भूम से, यानी भूम से महान कौन है, माता है। खात पितो उच्चतर अस्थता, यानी खात मतलब होता है आकाश, आकाश से ऊंचा कौन है, पिता है। बड़ा शीघ्रतम वतात, यानी वतात का मतलब वायु, वायु से तेज चलने वाला क्या है, मन है। चिंता बहुतरी त्रीणता, और तिनके से भी अधिक दुर्बल बनाने वाला कौन है, चिंता है। हम आपको अब हिंदी में अनुवाद कैसे करना है वो मान लीजिए, पेपर में आ गया तो कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप संदर्भ डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, यानी जो ये श्लोक है वो पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। अब हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यानी यक्ष पूछता है, युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज चलने वाला कौन है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाला क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं, उत्तर देते हैं, भूमि से महान माता है, आकाश से ऊंचा पिता है, वायु से तेज अधिक चलने वाला मन है, तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाला चिंता है, यानी तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाला कौन है, चिंता है। अब हम दूसरा देखेंगे, किंचित प्रवासतो मित्रम किंस्विन मित्रम गृहे सता अतुरस्य चा किम मित्रम किंस्विन मित्रम वरिष्यता साथ प्रवासो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता अतुरस्य भीषण मित्रम दानम मित्रम वरिष्यता। यानी पूछते हैं, अब यक्ष फिर कहता है, किंस्वित, यानी किंस्वित कौन है, प्रवासो तो मतलब परदेश में रहने वाले का, प्रवासो तो मतलब कौन है, प्रदेश में रहने वालों का मित्र, यानी प्रदेश में रहने वालों का मित्र कौन है। किंस्विन गृह मित्रम, किंस्विन मित्रम गृहे सता, यानी कौन है मित्र, गृह मतलब घर, सता मतलब रहने वाला, यानी घर में रहने वाले का मित्र कौन है। अतुरस्य चा किम मित्रम, यानी अतुरस्य का मतलब होता है रोगी, रोगी का मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम वरिष्यता, और
कौन है मित्र, वरिष्ठतम यानी मरने वाले का मित्र कौन है, ये पूछते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं सार्थ प्रवासतो मित्रम भार्या मित्रम गेह सता, यानी सार्थ का मतलब होता है धन। धन जो है प्रवासतो मतलब परदेश में रहने वाले का मित्र है। धन जो है परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, धन है। भार्या मित्रम गृह सता, और घर की जो मित्र होती हो, भार्या मतलब पत्नी होती है, घर की मित्र कौन है, भार्या यानी पत्नी है। अतुरस्य भीषणा मित्रम, यानी रोगी का जो मित्र, अतुरस्य मतलब रोगी, रोगी का जो मित्र है वो है भीषण, यानी भीषण का मतलब होता है वैद्य, वैद्य है। दानम मित्रम वरिष्ठता, और दान जो है मरने वाले का मित्र है, और मरने वाले का मित्र कौन है, दान। तो हम इसे अनुवाद देखेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यक्ष, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, पूछता है पहले में। घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, मरने वाले का मित्र कौन है, ये पूछते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर जवाब देते हैं, कहते हैं परदेश में रहने वाले का मित्र धन है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है होती है, रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आगे हम देखेंगे किंचिद एक पदम धर्मम, किंचिद एक पदम यशा, किंचिद एक पदम स्वर्गम, किंचिद एक पदम सुखम, दक्षता एकम पदम धर्मम, दानम एकम पदम यशा, सत्यम एकम पदम स्वर्गम, शीलम एकम पदम सुखम। यानी यक्ष कहते हैं किंचिद एक पदम, यानी क्या है एकमात्र धर्म, क्या है एकमात्र धर्म, क्या है एकमात्र यश, एकमात्र यश क्या है। किंचिद एक पदम स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है। किंचिद एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख दिलाने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं दक्षता, यानी दक्षता एकम पदम धर्मम, दक्षता का मतलब होता है योग्यता, योग्यता एकमात्र क्या है, धर्म है। दानम एकम पदम यशा, यानी दान एकमात्र यश है, दान एकमात्र यश है। सत्यम एकम पदम स्वर्गम, सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है। शीलम एकम पदम सुखम, और शीलम का मतलब होता है सदाचार, सदाचार एकमात्र सुख है। अब इसे हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यानी यक्ष कहते हैं एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, एकमात्र सुख क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं योग्यता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है, सदाचार एकमात्र सुख है। अब हम आगे हम देखेंगे धन्या नाम उत्तम किम सुद, धना नाम स्यात् किम उत्तमम, लाभा नाम उत्तम किम स्यात्, सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम। धन्या नाम उत्तमम दक्ष, धना नाम उत्तम श्रुतम, लाभ्या नाम श्रेया आरोग्य, सुखा न तुष्टिरुत्तमा। यानी यक्ष कहता है कि धन्य नाम उत्तम, यानी धन्य का मतलब होता है अनाज, यानी अन्नों में उत्तम की मतलब क्या, सुध मतलब है, यानी अन्यों में उत्तम क्या है, धना नाम, यानी धनों ये होगा। धना नाम मतलब होता है धनो, साथ मतलब में कि मतलब क्या, उत्तम मतलब उत्तम है, यानी धनों में उत्तम क्या है। उसके बाद लाभा नाम उत्तम किम स्यात्, यानी लाभों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है। सुखा नाम स्यात् किम उत्तम, और सुखों में उत्तम क्या है, ये यक्ष पूछते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, जवाब देते हैं धन्य नाम उत्तम दक्ष, यानी अन्नों में, धन्य का मतलब होता है अन्नों, यानी अन्नों में उत्तम क्या होता है, दक्ष का मतलब होता है निपुणता, क्या होता है निपुणता, यानी अन्नों में उत्तम निपुणता है। धना नाम उत्तम श्रुतम, यानी धनों में उत्तम जो है वो होता है श्रेष्ठ ज्ञान होता है। श्रुतम मतलब होता है ज्ञान, क्या होता है, यानी धनों में उत्तम जो होता है ज्ञान।
लाभानाम श्रेय आरोग्य, और लाभों में जो उत्तम होता है श्रेय आरोग्य का मतलब होता है निरोगिता, यानी जो लाभों में उत्तम होता है वो होता है निरोगिता है। सुखम सुखाना, सुखाना तुष्टि तुष्टिरुत्तमा का मतलब होता है सुखों में उत्तम। संतोष है, तुष्टि का मतलब होता है संतोष, यानी सुखों में उत्तम क्या है, संतोष है। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। तो यानी जो यक्ष पूछता है वो कहता है अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं अन्नों में उत्तम निपुणता है, धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान है, लाभों में उत्तम निरोगिता है और सुखों में उत्तम संतोष है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आगे हम देखेंगे यक्ष पूछता है किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत। अब यक्ष का युधिष्ठिर जवाब देते हैं मनम हित्वा प्रिय भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। यानी कि मतलब क्या, नु मतलब हम लोग यानी मनुष्य, क्या मनुष्य, हित्वा मतलब छोड़कर, प्रिय मतलब प्रियो मतलब प्रिय, भवति मतलब हो जाता है, यानी मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न सोचति, और मनुष्य क्या छोड़कर, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता। किम नु हित्वार्थवान भवति, और मनुष्य क्या छोड़कर, हित्वार्थ मतलब हित्वा मतलब होता है छोड़कर, अर्थवान मतलब होता है धनवान, भवित मतलब हो जाता है, यानी मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवित, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं मनम, यानी मनम का मतलब होता है अहंकार, हित्वा मतलब छोड़कर, प्रियो मतलब प्रिय, भवत मतलब हो जाता है, यानी मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, और मनुष्य क्या छोड़कर, क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता। कामम, यानी मनुष्य इच्छा, कामम का मतलब होता है कामना या इच्छा, हित्वा मतलब छोड़कर, अर्थवान का मतलब होता है धनवान, यानी कामना, मनुष्य कामना या इच्छा छोड़कर धनवान भवति मतलब हो जाता है। लोभ हित्वा सुखी भवत, और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। अब इसे हम इसका अनुवाद कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। अनुवाद में है यक्ष कहता है मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, ऐसे आपको लिखना है। मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य इच्छा कामना छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।